मोति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाय। आदत सत्ता में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित गुरुजनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों के चरण में बार बार नमन। अभी हम लोग संतमत सत्संग में बैठे हुए हैं और श्री लक्ष्मी यादव जी के पार्थिव शरीर जो पंच भौतिक में मिल गया और उनके शांति के वास्ते जहाँ कहीं भी हो उनको शांति मिले, इसके लिए हम लोग सत्संग में एकत्रित हुए हैं। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज जी, ये आपका संत था और गुरु के आश्रय में ही हुआ होंगे, इसलिए वह सूक्ष्म शरीर से जहाँ कहीं भी हो उनको कल्याण होना चाहिए। और जो लक्ष्मी भाई अपना शरीर छोड़े हैं, कहते हैं भक्त मरे तो क्या रोइए, वो अपने घर को जाए। तो रोई साकत बापरा हाथों हाथ बिकाए। रोना उसके लिए है जो गुरु नहीं किया, और जो गुरु किया है तो गुरु तो अपना चरण में उनको ले लिए, क्योंकि यह बात पुष्टिकरण करते हैं संत कबीर साहब की वाणी में। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिल से नहीं आय परे जो चोल। कंचन जो विष्टा परे घटेल ताको मोल। भक्ति का बीज का नाश नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि धान बोते हैं लेकिन ज्वार नहीं बोते हैं, लेकिन समय आने पर वो होता है। उसी तरह से जो गुरु महाराज जी से ज्ञान लिए हैं तो भक्ति का बीज है, उसका नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं आय परे जो चोल। कंचन जो विष्टा परे घटेल ताको मोल। अगर सोना पैखाना पर भी चला जाएगा तो उठा करके धो करके उसका मूल्य नहीं घटता। उसी तरह भक्ति का बीज जिसको मिल गया है वह अमरता को एक न एक दिन पहुंचा करके छोड़ेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच घर जन्म ले ताऊ संत के संग। जब तक यह भक्ति का बीज मोक्ष अर्थात परमात्मा से जब तक नहीं मिलाएगा तब तक यह संस्कार उसको नहीं छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी बाबू के लिए हमें शोक नहीं करना है, क्योंकि वो अपने घर को गए हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं हम बार बार इस धरातल पर आएंगे और मेरा जितना शिष्य है सबको मोक्ष कराएंगे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो ये ऐसी महती गुरु की कृपा अपने शिष्य पर है, इसीलिए एक शरीर उनको छूटा है। और इस शरीर के अंदर में कई शरीर है। स्थूल शरीर जिसको हम इस आंख से देखते हैं, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, तब केवल आत्मा है। आत्मा के ऊपर में 4 जड़ का पर्दा है और
वह जड़ का पर्दा ध्यान के जरिए हटाया जाता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है यही काम करने के लिए। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का शरीर मिला है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान राम की वाणी में है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। उन्होंने लिखते हैं कि बड़े भाग देवता तन पावा, क्योंकि लोग देवता को पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य के शरीर से यह काम होगा, बाकी किसी शरीर से काम नहीं होगा मुक्ति का रास्ता। इसलिए दूसरे कड़ी में कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनाओं का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसी शरीर से हमें छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह काम को जीवित में जो समझ करके जब करता है तो मरने से पछताता नहीं है। यह काम को संत कबीर साहब समझ लिए। उन्होंने साफ लिखा, जा मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। उन्होंने मरने के बारे में कहा है, जंजाल मरने के बाद सब जंजाल कैसे छूट जाएगा? ये चारों शरीर को छोड़ना है तभी मुक्ति मिलेगी। यह चारों शरीर जब रह जाता है तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज जी को कहना है, आपागमन सम दुख दूजा, आए नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह हम लोगों को यह आने और जाने का जो चक्र लगा है, यह मनुष्य के शरीर से यह चक्र छूटेगा। क्या कहे भगवान राम, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम लोग 84 लाख योनि के घेरे में है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। यह जीव मनुष्य का शरीर जो मिला है ऐसे नहीं मिला है, कभी के करी करुणा नर दे इस सने। प्रभु की असीम कृपा हुआ एक बार मनुष्य का शरीर दिया है। 84 लाख योनि का आयु कितना दिन है? 2.25 अरब बरस जीव जब घूमता है एक बार 84 लाख प्रकार की योनिया 2.25 अरब बरस जीव को घूमने में लगता है, तब मनुष्य का शरीर मिला। और इस मनुष्य शरीर में यदि भक्ति नहीं किया 184 में जाना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा आकर कहते हैं कि ऐसा अवसर मिला है, ऐसा मौका मिला है, यह मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। यह मौका को गुरु महाराज जी कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये समय जो है वह बीतते जाता है, कब मौत चला आएगा। लक्ष्मी बाबू चले गए, क्या हम लोग रहने के लिए आए? हम लोग भी चले जाएंगे, सिलसिला बना हुआ है। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंगपति तब एक सिंहासन चले एक बंदे जात जंगी। तो जो गुरु के आदेश के अनुकूल अगर चलता है तो अवश्य काल की गली को काट देगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान से महायोगेश्वर
ये कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य में लगे थे। यह शरीर के अंदर में सभी विद्या है और सभी देवता है और सभी तीर्थ है, लेकिन गुरु अगर नहीं बताने वाला है तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। यह शरीर के अंदर में देहस्था सर्व विद्याश्च, सारे विद्या इस शरीर के अंदर में। कोई डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ लिया, डॉक्टर बन गया, तो प्रोफेसर की पढ़ाई किया, प्रोफेसर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। ये शरीर के अंदर में वह विद्या है। बगल में ही चीनी मिल जाकर के देखिए कितना बड़ा है, और वह शुगर मिल, चीनी मिल कहाँ ऊँट को गिराता है और कितना दूर उसको लेकर के जाता है और पेड़ करके रस निकालता है, जैसे बांध उस तरह से रस का धार चलता है, गर्म होकर के चीनी बन करके निकलता है। कौन बनाया? हम आप बनाया। इसलिए महायोगेश्वर भगवान शिव भगवान कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता। इस शरीर के अंदर में सभी देवता कहाँ है? तो गुरु महाराज जी सत्संग योग पत्रिका में लिखे हैं कि गणेश का वासा गुदा मार्ग में, लिंग में ब्रह्मा की भाषा है, नाभि में विष्णु भगवान की भाषा है, हृदय में शंकर भगवान की भाषा है और गला में सरस्वती की भाषा है। और उससे ऊपर जो है वह कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि इराय भगवती गंगा पिंगला, इरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती। और गला से ऊपर उठते हैं तो बाया इरा नारी है, दाहिना पिंगला है, बीच में सुषमना है या त्रिवेणी दांत है। तो जो इस त्रिवेणी में गोता लगाता है उस सब पाप से उसका मुक्ति मिलता है। पाप क्षय करने का वो स्थल, वहाँ पाप नाश होता है। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो तवा नल लकड़ी को जलाता है, बरवा नल समुद्र को, जल को स्थिर रखता है, और पेट का जो पाचन क्रिया करता है उसका नाम है जठराग्नि, और ध्यान के जरिए जो पाप जड़ता है उसका योगाग्नि का है। तो ध्यान भगवान शिव महायोगेश्वर है, उन्होंने कहा दोनों दृष्टि के धार को जोड़ो, गुरु से मंत्र लेकर के मंत्र जप करो, एक नाम और एक रूप को लेना है। क्योंकि ये हम लोग का भाषा कहाँ है, तो आंख बंद करते हैं तो अंधकार में है, और वह अंधकार से जो जहाँ है वहीं से चलेगा। तो हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार में है। कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जियो तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। चोर का नगर कहाँ है? चोर को तो अनहरिया रात पसंद होता है कि हमको माल ठगेगा। उसी तरह से हम लोग अंधकार में है, हमें प्रकाश चाहिए।
इसके लिए तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राका पति खोरस उगनी तारा जन समुदाय सकल गिरी तब लावई रवि नो रात दिन जाए। ऐसे ही बिनवारी भजन खगेसा मीठे जीवन फेर कलेसा। कहते हैं राका पति, कहते हैं रात के पति, रात का मालिक कौन है? चंद्रमा। राका पति खोरस उगई, 16 कला से उदय हो जाए। तारा जल समुदाय, तारा भी अपना कला में उदय हो जाए। सकल गिरी दब लावई, जितने जंगल है उस जंगल में आग लगा दिया। क्या रवि दिन रात में जाए? जब तक दिन का सूरज उदय नहीं होगा, रात्रि की समाप्ति होगी, इतना उजाला हो जाएगा। लेकिन रवि के बिना, सूरज के बिना अंधकार मिटेगा नहीं? मिटेगा। उसी तरह से कहते हैं, ऐसे ही हरि भजन खगेसा मिटन जीवन के कलेसा। उसी तरह जीवन का दुख जो है वह समाप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें जुगती करना पड़ेगा, और जुगती से अगर भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, हम लोग 33 कोटि देवता, माता पिता, इन जिनमें जिनको श्रद्धा हो जाती है उनको एक नाम और एक रूप का अवलंबन मिलना। इसके लिए हमें जप करना चाहिए। हम ये जीवन काल में मुक्ति कैसे प्राप्त करें? इसके लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि वह नाम दिया है, और उस नाम में इतना पावर है कि कहते हैं कि नल नील व राम के नाम के पावर से पत्थर भी जल में तैरने लगा। मीराबाई ने वह मंत्र के शक्ति से जहर पी लिए, बचा दिए। भक्तवर प्रहलाद वह नाम को जप करके उनको कितना सताया गया, कुछ बिगड़ा, उसको हाथी से चपवाया गया, पहाड़ से गिरवाया गया, प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया, लेकिन वह मंत्र जप नहीं छोड़ा। वह मंत्र में शक्ति है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरुदेव को मानस ध्यान तपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत प्रभु। कहते हैं अति पावन, वह मंत्र में जो है वह बहुत शक्ति। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। और देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। एक बार यदि हम गुरु का नाम लिए तो गुरु शब्द है बहुत गुप्त, गु का अर्थ होता है गुप्त, रू का होता है प्रगट, जो हम नहीं जानते हैं उस मंत्र के द्वारा जान जाते हैं। इसलिए आदि नाम वह गुरु का आदि नाम है, परमात्मा का भी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम गुरु है माता पिता। अगर माता पिता नहीं रहे तो कहिए वो बच्चा को लालन पालन कौन करे? जन्म ले जंगल में दे दे, कहाँ क्या होगा, बचेगा? इसलिए संत महात्मा कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता। वृक्ष के सोई दाता, दोसर गुरु मन की दाई, आवाज की बंसुराई।
तेसर गुरु जी दरिया नामा ले ले नाम पुकारे दामा। चौथे गुरु जी दीक्षा दिना जगत व्यवहार सवे तब चिन्ना। पांचम गुरु जी चौथे गुरु जी दीक्षा दिना जगत व्यवहार सवे तब चिन्ना। पंचम गुरु जी वैष्णव किन्ना राम नाम को सुमरन दिना। छठम गुरु जी शब्द लखाया जहाँ के तत्व कहाँ पहुँचाया। सप्तम गुरु जी शब्द लखाया जहाँ के तत्व कहाँ पहुँचाया। सात गुरु संसार में सेवक सब संसार। सतगुरु जी से भी जो भवजल उतारे पार। तो छठम गुरु का काम है जो भ्रम तोड़ दिया। भ्रम क्या है कि मैंने शरीर को ही समझ लिया है कि सब कुछ है, संसार को ही समझ लिया है सब कुछ। यह शरीर और संसार नश्वर है, एक दिन चला जाएगा। इसीलिए वह भ्रम को गुरु महाराज जी तोड़ते हैं। और सातम गुरु जी ने शब्द लखाया। गुरु में सामर्थ्य है कि जीव जहाँ से आया वहाँ वह पहुँचा देगा। इसलिए यह गुरु की बलिहारी है। तब कहते हैं देवी देव समस्त एक बार अगर गुरु का नाम लिए सभी जगह पर नाम पहुँच गया, वहाँ किसी से बचा नहीं। इसलिए ऐसे गुरु को बार बार नहीं मिलता है। हम लोग को बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिल गया है और बड़े भाग जो है गुरु भी मिल गया है। बस अब हम लोगों को करना है। अगर हम करेंगे निश्चित काल की बैरी को हम काट डालेंगे। इसलिए हमें गुरु महाराज जी के बात पर चलना चाहिए, मानस जप करना चाहिए। जप में सिद्धि होती है, जप में शक्ति होती है। वह जप में इतनी शक्ति है कि एक बार की बात है, मीराबाई के यहाँ भंडारा हो रहा था। कुछ ब्राह्मण लोग आया तो ब्राह्मणों ने विचारा कि रे भाई आपका गुरु कौन है? रविदास है। अरे उनका नहीं, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करे, उठ कर खड़ा हो गया। तो याद करती है मीराबाई गुरुदेव अब कहाँ मेवाड़ के रहने वाली वह मीराबाई है और कहाँ बनारस के रहने वाले गुरु हैं। और यहाँ से वहाँ पहुँच गए। देखिए मंत्र की शक्ति, गुरु की महिमा। वहाँ पहुँच जाते हैं। कहा बेटी क्या बात है? कहा गुरु महाराज ये लोग कहता है कि तुम्हारा गुरु चमार है, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। खड़ा होकर जाने लगा। उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, कहा ब्राह्मण का क्या पहचान है? उन्होंने जनेऊ बताया ये पहचान है। कहा ठीक है आप लोगों का ब्राह्मण का ये पहचान है, लेकिन मेरा पहचान सुनो। वो तो चमड़ा सी रहे थे, कटारी लेकर के अपना पेट को चीर लेते, उसमें से आंत को निकाल लेते और आंत को निकाल करके तब उसमें जो सूर्य की तरह जब रोशनी हुआ तो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसको कहते हैं ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्योति है। तब तो सब कहा कि ये हमारा बाप दादा भी ऐसा चमत्कार नहीं दिखा सकता है। ऐसा हम लोग तो ब्राह्मण का ये जन्म पहचान क्या है? ब्राह्मण को तो ब्रह्म का पहचान होना चाहिए। जो यह चैतन्य को चैतन्य प्राप्त कर लिया, जो अपने मृत्यु पर भी यह प्राप्त कर लिया, जो जीवित काल में मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसे गुरु होते हैं। तब वो लोग मान गया और वंदना किया। अभी गुरु महाराज जी के हम लोग पतावली से सुन रहे थे,
जहाँ जाओ तहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो सच्चा ये, यही मानुष के समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। तो मीराबाई को गुरु, योग गुरु मिल गए, काम बन गया। उसी तरह से जो जीवित काल में लोग गुरु को समझते हैं और वे कबीर नरहंद है गुरु को कहे, और हरि रूठे गुरु ठोरा, गुरु रूठे नहीं ठो। गुरु और नहीं है, हम लोग गुरु को कहते हैं मानव है, ये मानव नहीं है। नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात हरि रहते हैं गुरु। तो ऐसे गुरु को ज्ञान हम लोगों को मिला है, बस अपने को हम लोग को करना है। हम जब करेंगे तो निश्चित हमारा परम कल्याण होगा। तो हम लोग रोज पाठ करते हैं कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। गुरु महाराज जी का मंत्र जो हम लोगों को मिला है, वह मंत्र श्रद्धा पूर्वक करना है। हम लोग रोज पाठ, अभी भी हम लोग स्तुति में कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनबो कर जो। गुरु महाराज हमको प्रेम दीजिए और भक्ति दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनबो कर। पल पल छोड़ न छोड़िए सुनिए गुरु बोल। गुरु महाराज हमको एक पल भी नहीं देते। और सुबह के स्तुति में क्या कहते हैं? श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो अति अटल श्रद्धा जब हो गया तभी भक्ति होगा। अति अटल श्रद्धा जब नहीं होगा तो संशय वाले को मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए उस मालिक पर विश्वास करना है। कहा कि एक संत कहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों को बैठा, उनको बिठाने के लिए। हम ध्यान के समय गैर को बैठा करके रखे तो गुरु का स्थान का ध्यान गैरों को हटा, भीतर से तुम वह गैर को ज्ञान को हटा, तब मालिक मिलेगा। अब तब हम लोगों को भीतर में चंद्र का प्रथम उदय होता है, उसके बाद सूर्य का उदय होता है, फिर प्रकाश के बाद शब्द होता है, और वह सार सबको पकड़ करके जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। यह क्रिया एक दो दिन की नहीं है, यह जीवन पर्यंत करते रहना है। गुरु की कृपा होगी। झूठमुठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरले को, जो खेले मन चित लाए, होते होते तो ये जाए, एक न एक दिन यह काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए आज जो है श्री लक्ष्मी बाबू के जो पार्थिव शरीर परित्याग कर दिए हैं, तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे, उनके परिवार को सब तरह से शांति दे। जिस तरह से आयोजन किया है उनका शुभकामना देते हुए, और मैं चाहता हूँ कि तब तक हम लोग आरती करेंगे न, तब तक जो है न सब परिवार के लोग बारी बारी से पुष्पांजलि करिए। समय को भी बचाना है। तो हम लोग जो है तो एक दो सूचना हम दे रहे हैं आपको। 20 जनवरी से 26 जनवरी तक लगमा पूज्य सिद्धर स्वामी जी महाराज के जन्म स्थली पर ध्यान साधना रखा गया है। तो जो साधना
में भाग लेना चाहते हैं तो हमें अभी सूचित कर देंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। कहा गया है कि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विदते ध्यान योग्य नाम्यो भेद कदाचन। कई योजन पहाड़ के समान यदि पाप फैला हुआ है तो ध्यान के योग से वह पाप का क्षय होता है। तो यह मौका मिला है कि आपको 20 जनवरी से 26 जनवरी तक वहाँ है। पुनः फिर सप्ताह ध्यान आपका वहाँ बिहार में है। वो अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है, फरवरी में होगा। और उसके बाद 1 फरवरी से 15 फरवरी तक राजकुमारी देवी जो है महदीपुर, वहाँ ध्यान साधना है। और 21-22 मार्च जो है वह जिला वार्षिक है मोरबी में। तो ये सब है कि मैं लक्ष्मी बाबू को परिवार से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आकर के और पुष्पांजलि करें, फिर हम लोग बारी बारी से सब करेंगे। और आप लोग का भंडारा भी है, यहाँ भंडारा भी पा करके जाएंगे। महाराज की जय।